चाइना, अमेरिका, जापान और भी कितने सारे देश हैं जहाँ से हम लोग अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेस्ट है। आज हम सभी को शर्मिंदा महसूस होना चाहिए, आज गवर्नमेंट को भी शर्मिंदा महसूस होना चाहिए। आज हम सभी इतने पीछे क्यों हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, JSSC का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, JPSC का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। मतलब हो क्या रहा है? झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू जो प्रोटेस्ट होता ही आ रहा है। हम स्टूडेंट है यार, हमको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वोट मांगने जाती है मैडम, एक बार वोट मांगने मैडम जाती है। जिस हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। हमारा जिला में कोई वायरल है, हमको वायरल से मतलब नहीं, हमको नौकरी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का सिर्फ रिजाइन होकर ही ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। आज बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, डजंट मैटर किन्हीं की भी सरकार हो, चाइना में छोटे छोटे बच्चे AI से ओपन डोर बना रहे हैं और बचपन से उनको ट्रेंड किया जाता है स्पोर्ट्स में। वहीं पे हमारे इंडियन छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं आप देख लो। ना ही ये छोटे छोटे बच्चे का गलती है, ना ही ये टीचर का गलती है, सबसे बड़ा गलती है हमारे गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने ये चीज को कभी देख लेती, इम्प्रूव तो जरूर करती, बट ये करेगी बिल्कुल नहीं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आज से 2 साल पहले डॉक्टर संदीप पाठक जी ने कहा 70 क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। आप कहां गया श्रेष्ठ भारत? 70 पेपर लीक हुए, एक भी इंसिडेंस आप बता दो जहां पर आपने काम किए। और तो और अभी तक 152 क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। दिल्ली के प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ, और तो और अभी जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका तो अभी ये हाल है। स्याही व्यक्ति क्या करेंगे? 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे। आज जो छोटे छोटे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8 डिमांड में 7 डिमांड को सुन लिया गया, ये खुशी की बात नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आज उनको करना क्यों पड़ रहा है। इनसे हमारी मांगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। आज हमारे सिस्टम में ये कैसा ऐसा प्रॉब्लम है जो आज छोटे छोटे बच्चे को प्रोटेस्ट करना बैठना पड़ रहा है। हमारी इंडिया क्या गरीब है इसलिए ये सारा चीज हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। क्या हमारा इंडिया में करप्टेड सिस्टम चल रहा है इसलिए ये चीज हो रहा है? 12th सेंचुरी से पहले की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा था, पूरे विश्व में कोई लिखना पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से हमारे देश में पढ़ना लिखना स्टार्ट हो चुका था। इतना एडवांस था, यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए लगभग 100% में 90% का एडमिशन नहीं होता था, ओनली 10% लगभग का एडमिशन होता था। आज के जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, इतने एडवांस यूनिवर्सिटी है, ये सब कुछ नहीं था उस टाइम। हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे देश में फेमस नहीं थे, पूरे विश्व में फेमस थे। यहाँ के बहुत बड़े बड़े देशों से यहाँ पे आते थे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। चाइना, जापान, कोरियन और भी ऐसे बहुत सारे देश थे जो उस देश से आते थे पैदल इस देश में आके पढ़ाई करने के लिए। हमारा बिहार ऐसा था, एक टाइम था, उस टाइम की यूनिवर्सिटी में सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ाई नहीं किया जाता था, एक प्रैक्टिकल थ्योरी और इंडिपेंडेंट बनाया जाता था। आज के जैसा यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ ये थ्योरी पढ़ाओ। और क्या चल रहा है आप सभी को पता है, आज की यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर के बीच में वो यूनिवर्सिटी चलता था। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम सभी को एक एम्प्लॉय बनाना सिखाता है। आज हम सभी को पता भी नहीं रहता और हम लोग धीरे धीरे एम्प्लॉय बनना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे से क्लास से ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाता है। हम सभी अपने स्कूल में वही पढ़ाई के लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड सिलेबस, वही चीज़ हम सभी को बचपन से डाला जाता है, यही है तुम्हारा पढ़ाई है, इसके अलावा तुम कुछ सोच ही नहीं सकती हो, ऐसे ट्रेंड किया जाता है। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, सबसे वाहियात एजुकेशन सिस्टम। ये रूल ब्रिटिश लोग बनाया था अपने लिए, यही रूल यही पैटर्न हम सभी अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं। कोई नहीं चाहता है आप एक एजुकेट हुए, आप एक पढ़े लिखे नौजवान बने और आगे बढ़े, आप गलत सही का फासला समझ में आए, कोई नहीं चाहता है। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।